अस्सलाम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर सहर चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं आज बात कर रही हूँ कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, वो कहते हैं ना एक तीर से दो शिकार या 100 जितने भी शिकार, ठीक है। तो जो बच्चों का हादसा, उनका हाजमा, उनकी आईसाइट, उनकी यानी नज़र, उनकी हार्ट हेल्थ, उनकी दिल की हेल्थ, खून में रगों की बेटर रवानी, उनका क़ुव्वते मुदाफ़ियत जिसको आप उनका इम्यून सिस्टम कहते हैं, इस सब को यानी एक तीर से 5 शिकार कर सकती है। और वो जो आपने डाइट में इंक्लूड रखना है वो हैं गुड फैट्स, ख़ास करके ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। अब हमारी बॉडी में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का एक ख़ास रेशो होता है। ओमेगा 3 वो फैटी एसिड्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, सोजिश को कम करते हैं। ओमेगा 6 वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनका जिस्म में होना ज़रूरी है, उनके भी अपने फंक्शंस हैं और वो आपके पास कंपैरेटिवली इन्फ्लेमेशन को ज़्यादा करते हैं। अब आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियों की जड़ जिसमें आपके पास दिल की बीमारियाँ आ जाती हैं, आपके पास हाफ़ज़ा कम होना भी आपके पास एक तरह की इन्फ्लेमेशन है, सोज़िश ही है ना आपके पास कि आपके न्यूरॉन्स उसके बाद फंक्शन नहीं रहते हैं, ब्रेन के डिफरेंट एरियाज़ में इन्फ्लेमेशन होती है, अल्ज़ाइमर्स की याददाश्त भूलने की शुरुआत यहीं से होती है। और आपके पास नर्व्स डैमेज हो जाना और इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके पास इम्यून सिस्टम वीक हो जाना या इम्यून सिस्टम का हाइपर एक्टिव हो जाना, ऑटो इम्यून हो जाना, लीकी गट डेवलप हो जाना, ये सारी जड़ इन्फ्लेमेशन होती है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो अगर बॉडी में अच्छा रहता है तो इन्फ्लेमेशन, पैथोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन यानी वो सोसेज जो जिस्म में डिजीज़ कर दे, वो वाली सूरत हाल पैदा नहीं होती है। और जब वो वाली सूरत हाल पैदा नहीं होती है तो बहुत रेयर चांस है कि आपको दिल की बीमारी हो, गट की बीमारी हो, आपको ऑटोइम्यून डिजीज़ हो, आपका हादसा कमज़ोर हो। ये सब बहुत रेयर चांस है। इसलिए और मज़े की बात ये है कि ओमेगा 3 आपकी बॉडी नहीं बनाता। इस वजह से ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को आपके पास एसेंशियल फैटी एसिड्स कहा जाता है, यानी ये वो फैटी एसिड्स हैं जो कि आपने बाहर से लेने ही लेने हैं, ठीक है? अब ये आपके पास किन चीज़ों में मौजूद हैं? ये आपके पास फैटी फिश में मौजूद हैं, इसलिए मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, कहते हैं हमारे बच्चों का हाफ़ज़ा कमज़ोर है, स्कूल में अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं। मैं उनको कहती हूँ अपने बच्चों को डिनर में कम से कम 3 बार 6 से 8 आउंस जो है वो फैटी फिश दें, ठीक है? जिसमें आपके पास सैल्मन, मैकरल, ट्यूना, रेनबो ट्राउट, ब्लैक कॉड आ जाती हैं, ठीक है? या फिर अगर आप ये सब अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, दूसरी नॉर्मल रोहू फिश जो है, उसको तल के नहीं, उसको बेक करके दें, उसको वेजिटेबल ऑयल में तल के देंगे, वो बर्बाद हो जाएगी, ठीक है? अच्छा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के सप्लीमेंट्स मत खरीदा करें क्योंकि वो पोटेंट होते ही नहीं है। कॉड लिवर ऑयल ले लिया करें, ओमेगा 3 मत लिया करें। इसके अलावा ये सीड्स में मौजूद होता है, नट्स में मौजूद होता है। अपने बच्चों को स्मूदीज़ में, घर के बने दही में, ग्रीक योगर्ट में 1-1 टेबलस्पून सीड्स और नट्स बना के आप ये शेक्स बना के दें। लेकिन हमेशा याद रखें कि फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 की कॉन्संट्रेशन बहुत हाई होती है, लेकिन फ्लैक्स सीड्स को हमेशा ग्राइंड कर लेंगे यूज़ करने से पहले। उससे आपका बच्चा उससे न्यूट्रिशन का ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। नट्स को हमेशा रात को पानी में सोक करें क्योंकि नट्स में आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स तो होते हैं, लेकिन नट्स में साथ एंटी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, पेक्टिन्स भी होते हैं, यानी वो न्यूट्रिएंट्स जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को जिस्म में एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं। तो जब आप सोक कर लेंगे उनका असर काफ़ी हद तक जो है आपके पास कम हो जाता है। और इसके अलावा ये आपके पास देसी घी में मौजूद होते हैं। इसके अलावा आपके पास ऑलिव ऑयल में मौजूद होते हैं, नारियल के तेल में मौजूद होते हैं और अंडे की ज़र्दी। मैं हमेशा कहती हूँ अंडे की ज़र्दी ज़र्दी नहीं है, अंडे की ज़र्दी सोना है। सोने को डस्टबिन में नहीं फेंकते हैं, सोने को खाते हैं, उसको कंज़्यूम करते हैं। अपने बच्चों को शुरू से अंडों का टेस्ट डेवलप करें, फ्राई अंडों का, ऑमलेट का, इतने सारे तरीकों से आप उनको दे सकते हैं। 2 से 3 2 सर्दियाँ तो बेफ़िक्र होके दें, 3 भी दें आप नाश्ते में, 3 अंडों का ऑमलेट दें, होल आप उनके साथ। तो ये जो है आप यकीन करें आपका जो दिमाग का ग्रे मैटर है, वो एरिया जो इंटेलेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तकरीबन आधा वो इनसे बना हुआ है। आपके पास ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, आप इसको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? और आपका जिस्म भी नहीं बना रहा, आपको इनको बाहर से लेना है। आपकी आईसाइट भी इससे इम्प्रूव होती है, हार्ट हेल्थ जिसमें इन्फ्लेमेशन कम रहती है, सर्कुलेशन, खून की रवानी, सब कुछ इम्प्रूव होता है। गट हेल्थ भी इस पर इससे डिपेंड करती है कि आपका, मैंने बाइल पे भी वीडियो की थी, आपका जो बाइल है उसको बनने के लिए, लिवर से बाइल सॉल्ट्स को बनने के लिए, ताकि वो पित्ते में जाए, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है। और वो पित्ते में जाएगा तो जब तक वो बाइल पित्ते में ठीक तरह से नहीं जाएंगे बाइल सॉल्ट्स, तो विटामिन ए, डी, ई और के वो जज़ब ही नहीं कर सकते, उसको उसकी ज़रूरत है। अब ए भी आपके पास देखे ना, विजन में इन्वॉल्व है, स्किन में आपके पास इन्वॉल्व है, इम्यून सिस्टम में इन्वॉल्व है, डी दांतों में, हड्डियों में, इम्यून सिस्टम में, मोटापे में, मेमोरी अच्छी रखने में, हर चीज़ में विटामिन डी के तो जिसमें कोई 500 से ऊपर फंक्शंस हैं। विटामिन ई भी वरना एब्ज़ॉर्ब नहीं होगा, वो हार्ट हेल्थ में कितना ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन के आपके पास खून की
रवानी के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अपने बच्चों को देना बाहर से आपकी ज़िम्मेदारी है, एक तीर से 5 शिकार करना इन अ गुड वे। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।